अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तहकीक और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान गिलानी। 4 से 6 माह पहले हमने एक प्रोग्राम किया जिसमें हमने बताया कि मुल्तान में प्रॉपर्टी के हवाले से एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आने वाला है, लेकिन इंतज़ामिया की कान पर या नाक पर जूं तक नहीं रेंगी। उसके रिजल्ट जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं। कल की डेट में बहावलपुर रोड को ब्लॉक किया गया, जलाओ घेराव किया गया। उसकी वजह यह कि मुल्तान में एक कंपनी आई है कराची जिसका नाम है GFS 7 वेंडर सिटीज़ के नाम से। उसके हवाले से हमने 4 माह पहले प्रोग्राम किया और अपने नाजरीन को भी बताया और इंतज़ामिया को भी बताया कि ये फ्रॉड कंपनी है। कराची से भी ये काफ़ी सारा फ्रॉड करके वहाँ से निकले। अब इन्होंने पंजाब के काफ़ी अजला में अपने दफातर बनाए हैं, वहाँ पर ये मुख्तलिफ तरीक़ाकार से लोगों को लूट रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया बिल्कुल खामोश नज़र आती रही। क्यों? क्योंकि इंतज़ामिया का कहना यह था कि जब हमारे पास कोई रिटर्न एप्लीकेशन आएगी तो उसके बाद हम देखेंगे, तब तक इनको खुली छूट है, ये जो चाहें कर सकते हैं। उसका रिजल्ट ये आया कि आज जब बहावलपुर रोड को ब्लॉक किया गया, जलाओ घेराव किया गया, गरीब सादा लोग जो थे, जो अपनी जगह उनको बेचना नहीं चाह रहे, उनकी जगहों को जाके मुस्मार किया गया प्राइवेट मशीनरी के साथ और उनकी जगह पर कब्जा करने की कोशिश की गई। तो उसके अगेंस्ट थाना बस्ती मलूक में FIRs भी हुई। जो 7 वेंडर सिटी के जो मालिक ख्वाजा वाहिद यासा उनका नाम है, उनके ऊपर FIRs भी हुई और नॉमिनेट FIR हुई। उसके साथ साथ यहाँ पर जो लम्हा फिक्रिया वो ये है कि 6 माह का अरसा गुजर गया। 6 माह का उन्होंने तरीकाकार ये अपनाया। हमने अपने नाजरीन को बताया था कि वो कहते 1 करोड़ 20 लाख रुपए की आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके अगेंस्ट हम आपको फाइलें देंगे जो 10 मरला, 5 मरला और 3 मरला की होंगी। जो आपकी वो फाइल्स होंगी वो बिकेंगी 1 करोड़ 70 लाख रुपए की। उसके अगेंस्ट जो आपको प्रॉफिट आएगा वो आएगा 50 लैक्स, 50 लाख रुपया। यानी कि उससे पहले आप 1 करोड़ 20 लाख रुपया इन्वेस्ट करेंगे। उस लोगों को लूटने का जो उन्होंने तरीकाकार अपनाया, मुल्तान का एक इलाका है मॉडल टाउन। मॉडल टाउन में उन्होंने ना सिर्फ अपना एक फर्निश किस्म का ऑफिस बनाया, बल्कि वहां पर उन्होंने खूबरू खवातीन रखी जिनका यह काम था कि वो आने वाले क्लाइंट्स को मिलती थी और उनको वो मुतमईन करती थी कि आप यहां पर हमारी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें। उसके अगेंस्ट उन खवातीन को एक अच्छा जो है वो पैकेज दिया जा रहा था। हमने जब उनसे वहां राब्ता किया उस वक्त उन्होंने कहा जी कि आपको कोई गलत फहमी हुई है, हम इस तरह का कोई काम नहीं कर रहे। कराची में हमने ये प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, इन प्रोजेक्ट्स के बारे में आप चेक कर सकते हैं। जब कराची ऑफिस से हमने वहाँ पे उनकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की तो वहाँ पर हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली वो ये थी कि कराची में जो उन्होंने 7 वेंडर्स के नाम से वहाँ पर उन्होंने कॉलोनीज बनाई, कुरंगी का इलाका है, औरंगी टाउन है, वो भी वहाँ पर जो है वो बल्दिया ने ना सिर्फ उनको ब्लैक लिस्ट किया हुआ है, बल्कि उन्होंने ये इनको कहा हुआ है कि ये वहाँ पर ब्लैक लिस्ट है ना, बल्कि यहाँ पूरे कराची में ये कोई कॉलोनी नहीं बना सकते। अब जो इस वक्त रिसेंटली पोजीशन चल रही है कि मुल्तान के अंदर कुछ कब्जा माफिया, कुछ टाउट जिनको उन्होंने अपने साथ मिलाकर अपने ऑफिस में बिठाया हुआ है, उनके जरिए वो लोगों पे ना सिर्फ कब्जा कर रहे हैं, बल्कि इरफान वाहिद जो इस GFS कंपनी के जो ऑनर हैं, इरफान वाहिद, ये मेमन फैमिली से हैं और कराची से इनका ताल्लुक है। ये यहाँ पर मुल्तान के कुछ ब्लैक मिलर लोग हैं, कुछ कब्जा ग्रुप हैं, कुछ खुद को यहाँ पर कहते हैं कि हम असर रसूख के लोग, सियासी लोग हैं, हम आपके साथ चलेंगे, आप हमारी जेबें भरते रहें, गरीब आवाम को आप लूटते रहें। उसके अगेंस्ट इन्होंने ये यहाँ पर मॉडल टाउन में अपना ऑफिस बनाया और ऑफिस के साथ साथ यहाँ पर इन्होंने लोगों की जगहों पर कब्जा करना बाकायदा शुरू कर दिया है। 6 माह पहले जब ये हम बहावलपुर रोड पे बिल्ली वाला के साथ एक जगह है जहाँ पर इन्होंने कहा कि हम यहाँ पर कॉलोनी अपनी बना रहे हैं, वहाँ पर मेरी टीम वहाँ पर गई, मैं खुद वहाँ पर विजिट करने गया। वहाँ पर जाके लोगों से ना सिर्फ हमारी बात हुई, उन्होंने हमें बताया कि वो यहाँ पर आए हैं, आकर उन्होंने कहा है कि आप ये जगह हमें दें, इस जगह के अगेंस्ट हम इस जगह को पेरिस बना देंगे और उस पेरिस में हम आपको 1 एकड़ जगह जो है वो 8 एकड़ आप देंगे, 1 एकड़ हम आपको वापस कर देंगे फाइलों के मद में। लेकिन उन लोगों ने साफ इनकार कर दिया कि हम अपनी जगह किसी सूरत आपको बेचेंगे नहीं। इस पर जब हमने इनसे राब्ता किया GFS से कि आप इस बारे में आपका क्या मौकफ है, तो उन्होंने कहा जी हम तो 1600 एकड़ के ऊपर अपनी कॉलोनी डेवलप कर रहे हैं GFS 7 वेंडर सिटी मुल्तान के नाम से। अब उसके बाद कुछ अरसा गुजरता है, MDA मुल्तान डेवलपिंग अथॉरिटी के जो DG हैं उनके पास हम गए, उनसे जाके मिले, उनसे हमने पूछा कि एक तरफ आपने अपने जो आपका सोशल मीडिया है उस पर आपने एक कैंपेन लॉन्च की है जिसमें आप मुल्तान के अंदर जो गैर मंजूर शुदा कॉलोनीज़ हैं उनके हवाले से आप लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि इन कॉलोनीज़ में आप ना सिर्फ कोई इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, बल्कि यहाँ पर कोई भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो उससे पहले आप MDA से उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले लें। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी किस्म की कोई तशरीह नहीं कर सकती।
उसके बाद हम पीएचए से मिले, पीएचए मुल्तान से हमारी डीजी जो है उनसे मुलाकात हुई। उनसे हमने जानना चाहा कि पूरे मुल्तान में जीएफएस के हवाले से बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, 20-60 के हवाले से आप पूरा मुल्तान देखें तो वहां पर जीएफएस जीएफएस जीएफएस। आप आम इंसान को लूट रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमने उसके अगेंस्ट उनसे जो वो पब्लिसिटी कर रहे हैं उसके हमने पैसे चार्ज किए हैं उनसे। भाई एक तरफ आप ही का इदारा एमडीए कह रहा है कि आप इसमें किसी सूरत भी इन्वेस्टमेंट ना करें, ये फ्रॉड कंपनी है, फ्रॉड कॉलोनी है। दूसरी तरफ आप उसकी तशरीह कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमें कोई इससे इशू नहीं है। खुदारा आप बचें। अभी कल जो रिसेंटली एफआईआर हुई है, मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, वहां पर जो जहलाओ घेराव हुआ वो भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। वहां पर लोगों ने एहतजाज किया, उसके अगेंस्ट एसएसपी ऑपरेशन मुल्तान जो है उन्होंने फौरी तौर पे नोटिस लिया कि उसकी एफआईआर जो है वो लेट, उसका अंदराज क्यों किया गया। उसके ऊपर थाना बस्ती मलूक के जो एसएचओ हैं सईद, उनको ना सिर्फ मुअत्तल किया गया बल्कि फौरी तौर पे उसकी इन्वेस्टिगेशन का उन्होंने हुक्म दिया कि देखें कि वहां पर जो गरीब लोग हैं जिनकी जगहों पर कब्जा किया जा रहा है, क्यों उनकी दाद रसी नहीं हो पा रही। तो यहां पर मैं कमिश्नर मुल्तान, डीसी मुल्तान, सीपीओ मुल्तान और आरपीओ मुल्तान और ना सिर्फ बल्कि एडिशनल आईजी साउथ पंजाब से रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा आपकी नाक के नीचे ये फ्रॉड्स हो रहे हैं। आप देखें ये जो जीएफएस कंपनी यहां पर आई है, जो आकर वो यहां पर सादा लोगों को लूट रहे हैं, कुछ यहां पर कब्जा ग्रुप को उन्होंने साथ मिलाकर, तो खुदारा उनके खिलाफ जो शिकंजा है उसको ना सिर्फ टाइट करें बल्कि उनको अपनी गिरफ्त में लेकर आए। यहां पर लोग जो हमारी आवाम है वो पहले बेरोजगारी की वजह से खुदकुशियां कर रही हैं, रोज आए दिन यहां पर मर्डर हो रहे हैं इसी वजह से, और दूसरी तरफ इस तरह के लोग आकर यहां पर आके फ्रॉड कर रहे हैं और वो जो जिसकी सारी जमा पूंजी उसके पास उसने जाकर इनको दे दी और उसकी लूट ली अगर उन जीएफएस ने, तो उसके बाद वो बेचारे कहां जाएंगे। फिर आप कहेंगे कि आपने हमसे राब्ता क्यों नहीं किया, आपने हमसे क्यों नहीं पूछा। तो एन न्यूज़ ने ये आवाज़ आज से 6 माह पहले भी उठाई थी। आज भी मुकम्मल तहकीक के साथ आपको बता रहे हैं कि उनके खिलाफ थाना बस्ती मलूक में एफआईआर हुई है। इरफान वाहिद मेमन जो इसके ऑनर हैं उनके खिलाफ और दीगर 25 से 30 नामालूम जो है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। एसएसपी ऑपरेशन ने नोटिस लिया, उन्होंने एसएचओ बस्ती मलूक को ना सिर्फ मुअत्तल किया बल्कि उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन भी शुरू करवाई है। तो खुदारा जो लोग भी वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट करने से पहले उनका रिकॉर्ड चेक करें, खा वो आपको कराची के सुनहरे ख्वाब दिखा रहे हैं या वो आपको पेरिस के ख्वाब दिखा रहे हैं, तो उससे पहले आप उनकी इंटेरोगेशन करें। एमडीए मुल्तान में जाएं, वहां से जाके डॉक्यूमेंटेशन चेक करें कि क्या ये जीएफएस जो कॉलोनी बनाने जा रहा है 7 वंडर सिटी मुल्तान के नाम से, क्या वो एमडीए से रजिस्टर्ड है, कारपोरेशन से रजिस्टर्ड है। अगर वो रजिस्टर्ड है तो वो वहाँ पर प्रॉपर आपको गाइड करेंगे। एमडीए मुल्तान या कारपोरेशन अगर वो आपको बताते हैं कि ये गैर रजिस्टर्ड कॉलोनी है तो खुदारा वहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट ना करें। और यहाँ पर कमिश्नर मुल्तान को नोटिस लेना चाहिए और ऐसे फ्रॉड कंपनीज को मुल्तान से ना सिर्फ बल्कि मुल्तान से ना पूरे पाकिस्तान में भी चाहिए कि कहीं काम करने ना दिया जाए जो कि गरीब और सादा लहू लोगों को लूट रहे हैं। तो हम एक बार फिर कहेंगे कि आप इस चीज़ को फोकस करें और ना सिर्फ फोकस करें बल्कि देखें कि जीएफएस 7 वंडर सिटी मुल्तान ये यहाँ पर जो आम लोग हैं उनको ना सिर्फ लूट रहे हैं बल्कि जीएफएस जो है ना उसके बारे में आपको एक और भी चीज़ बताते चलें कि ये कराची से आई है जीएफएस और इसका जो साइड ऑफिस है उसको भी सील कर दिया गया है। ये जो जीएफएस यहाँ इनका मेन ऑफिस मुल्तान मॉडल टाउन में वाक़या है आपको बताया है, और अब उसका जो साइड ऑफिस बहावलपुर रोड पे जहां पर कल जहराव घेराव हुआ है, जहां पर इन्होंने कब्जा करने की कोशिश की है, इंतजामिया ने उसको सील कर दिया। ये बहुत अच्छा एक्शन है, लेकिन यहां पर कमिश्नर मुल्तान को नोटिस लेना चाहिए और इनको यहां से भगाना चाहिए मुल्तान से, क्योंकि ये सादा लोगों को जो है वो लूट रहे हैं। और ये जितने भी हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, जो भी आपको बता रहे हैं, ये आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उनके तमाम एफआईआर्स, उनके जो डॉक्यूमेंटेशन है, एमडीए ने जो उनको गैर कानूनी डिक्लेयर किया वो डॉक्यूमेंटेशन आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके साथ साथ कल जो वहां पर जलाओ घेराव हुआ उस हवाले से भी आप फुटेजेस जो है देख सकते हैं, क्योंकि उसके बाद इस तरह के जो फ्रॉड लोग हैं उनका कहना यह होता है जी कि मीडिया हमें आके ब्लैकमेल कर रहा था, इस वजह से जो है ना हमने उनकी बात नहीं सुनी तो उन्होंने हमारे अगेंस्ट खबर चला दी। तो आप जो है आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि वहां पर जो गरीब आवाम ने रोड ब्लॉक किया, ना सिर्फ बल्कि जलाओ घेराव किया, सिर्फ इस वजह से कि इन्होंने वहां पर गुंडों को लेके जाकर, कब्जा ग्रुप को लेके जाकर वहां पर इन्होंने कब्जा करने की कोशिश की। जिनकी दुकानें या घर बसमार की है उनका कहना है कि किसी के घर से 5 तोले जेवर, किसी की वर्कशॉप थी तो वहां से वर्कशॉप का बैटरीज वगैरह सामान चोरी कर लिया। इसके अलावा दीगर जो चीज़ें इस तरह से ये भी काम वहां पर किए गए। बल्कि मैं आपको इस वक्त बताता चलूं कि इस वक्त मेरे जो रिपोर्टर हैं शुएब इफ्तिखार वो वहां पर मौजूद हैं इस मौके पर, उनसे मैं जानूंगा
कि शुएब इफ्तिखार बताइएगा कि इस वक्त वहां पर क्या सूरत हाल है और क्या लोगों का, जो लोगों से आपकी बात हुई, लोगों का क्या मौक़िफ़ है, क्या कहना है उनका कि वहां पर ये जो 7 वंडर सिटी, जो इरफान वाहिद मेमन जो कराची से जो ये फ्राडिया यहां पर आया और इसने GFS के नाम से यहां पर काम शुरू किया और सादा लोगों को लूट रहे हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? लोगों का क्या कहना था, लोगों का क्या मौक़िफ़ था, लोगों से आपकी जो बात हुई तो उन्होंने क्या कहा आपसे? जी बिल्कुल, GFS ने गुंडागर्दी की तमाम हदें पार कर दी हैं। GFS ने आज खुद को कब्जा ग्रुप साबित कर दिया है। जो हम अरसा दराज से कहते आ रहे थे, मुल्तान की इंतजामिया को हम बारहा बता रहे थे कि GFS एक फ्रॉड है, फ्रॉड है, फ्रॉड है। हमने कई बार मौका पर जाकर वहाँ कवरेज की, वहाँ के लोगों से बात की कि इनके पास कोई ऐसी लैंड नहीं है, ना ही लोग इनको लैंड देने के लिए विलिंग है। लोग इन्हें लैंड नहीं देना चाहते अपनी, क्योंकि अरसा दराज से लोग वहाँ पर मुकीम है। वो एक हाउसिंग सोसाइटी के लिए अपने हाथों से बनाए हुए अपने दरीचों को नहीं खोना चाहते, अपने घरों को नहीं खोना चाहते। तो इसी पर आज जो है इरफान वाहिद, ये जो कराची से इसका ताल्लुक है, आज इरफान वाहिद ने वो तमाम हदें पार कर दी हैं और मुल्तान इंतजामिया को, मुल्तान के लोगों को जो है चैलेंज किया है और उसने अपनी जोर और ताकत का इस्तेमाल करते हुए प्राइवेट गुंडों, कब्जा ग्रुप के साथ जो है मिली भगत करके और आज उसने जो है यहाँ पर कब्जा किया है। बहुत से रिहायशी मकान और कमर्शियल प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया, काफी नुकसान हुआ है। ख्वाजा इरफान वाहिद पर इस वक्त थाना बस्ती मलूक में एक FIR जो है वो दर्ज की जा चुकी है। उसमें इरफान वाहिद समेत मुतअद्दिद अफराद को नामजद किया गया है। जबकि दूसरी जानिब जो है SHO को मुबैना तौर पर गफलत बरतने पर जो है वो फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। मजीद कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। एडिशनल IG साउथ पंजाब ने भी जो है इसके ऊपर सख्त नोटिस ले लिया है और वो तमाम तर मामले की इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है। दूसरी जानिब एक इस फ्रॉड ग्रुप का काम देखें, दूसरी जानिब अपने PRO से एक पब्लिक रिलेशन का उन्होंने एक बंदा रखा हुआ है, उसके जरिए फौरी तौर पर एक प्रेस रिलीज जारी कर दी कि हमारा इस कब्जे से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा इस तमाम तर मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, 2 ग्रुपों का मामला है। लेकिन पुलिस ने मौके पर जाकर जब तफ्तीश की तो तफ्तीश में ये बात साबित हुई कि ये कब्जा कराने में GFS के मालकान का, GFS का जो है वो कलीदी किरदार था। उन्होंने इस पर जमीन पर जो है वो कब्जा किया। करोड़ों रुपए की ये जमीन है जिसको जोरे बाजू से जो है ये बिल्डर्स जो है वो लेना चाहते हैं। हमारी भी बात हुई जब GFS के इंतजामिया से, तो उन्होंने मुकम्मल तौर पर जो है इसे लाइल्मी का इजहार किया, लेकिन ऐसा नहीं है। मुकदमा दर्ज हो गया है। ख्वाजा इरफान वाहिद के खिलाफ जो है ये FIR हुई है और दूसरी जानिब MDA की जानिब से जो है वो भी कार्रवाई देखने में आई है, अमल में लाई गई है कि इनका साइट ऑफिस जो है वो उसको सील कर दिया गया है और मजीद भी कार्रवाई का जो है वो अंदिया दिया जा रहा है। जी, जैसा कि शुएब इफ्तिखार हमारे जो सीनियर रिपोर्टर हैं वो मेरे साथ मौजूद थे, वो आपको बता रहे थे इस वक्त मौके पे जो लोगों से उनकी बात हुई, उन लोगों का क्या कहना था। हम मजीद भी आपको गाहे बगाहे इस चीज़ से इन्फॉर्म करते रहेंगे, बताते रहेंगे कि आप इस तरह की जितने भी लैंड माफिया जो हैं, जो गरीब सादा लोगों की प्रॉपर्टीज़ पे कब्जे करते हैं, उसके बाद कॉलोनियों के नाम पे लोगों को लूटते हैं, हम आपको गाहे बगाहे उससे आगाह करते रहेंगे। तो आपको इन ऐसी फ्रॉड कंपनी से बचना है। इंशाल्लाह N न्यूज़ दोबारा इनके खिलाफ मुकम्मल मजीद एविडेंस के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान ज़ीशान गिलानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।